अपनी गली में जस्ट आया था और दो लड़के स्कूटी का नंबर है DL4SCY0020, वो आए और मेरी चैन तोड़ के भागे। और जैसी चैन तोड़ के भागे, मेरी गली के बाहर जुगल अंकल खड़े थे, मैंने इनको बोला और जुगल अंकल ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में क्या निकला आप देखो। उनके हाथ में ये पिस्टल थी और जल्दबाजी में पिस्टल उनसे गिर गई। जुगल अंकल ने उनको पत्थर मारा, चाबी मारी, पिस्टल गिर गई, लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको करकरडुमा तक उनका पीछा किया। करकरडुमा में वो लोग जाके कहीं पे थोड़ा सा डर गए और मेरी चैन जो कि तोड़ के भागे थे, चेन वहीं पे फेंक के और मेरे ऊपर पत्थर मार के भाग गए। उन्होंने रास्ते मुझे चाकू भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं, उनके पीछे भागा। जब अंत में उनको लगा कि मैं डरा नहीं तो मेरी चैन फेंकी, मेरे ऊपर पत्थर फेंका और उसी वक्त एकदम से गायब हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं अपनी गली में ही खड़ा था, वहाँ पे चोरी हो गई। तो दिल्ली का ये हाल है, दिल्ली में आप गुंडाराज देख रहे हो, क्या क्राइम हो गया आप देख रहे हो। अगर आप अपने बच्चे को छोड़ने जाने के लिए सुरक्षित नहीं हो तो आप क्या सुरक्षा की उम्मीद करोगे दिल्ली की भाजपा सरकार से। दिल्ली की पुलिस व्यवस्था कैसी है आपके सामने है और लोग सरेआम पिस्टल हथियार लेके घूम रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। मैंने करकरडुमा तक पीछा किया, करकरडुमा तक कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो शायद कहीं पे गश्त लगा रहा हो या उनको रोकने की कोशिश की हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, इस भाजपा सरकार के भरोसे नहीं रहना। हाँ जी, अभी मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रहा था, पोते को, तो मुझे शोर लगा कि पीछे से एक आदमी आवाज़ लगा रहा है रोको रोको। तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर अपने सामने से रिवॉल्वर निकालकर मुझे दिखाई और मैं पीछे हटके उन पे चाबियाँ मारी। उसके मेरी गाड़ियों की चाबी थी हाथ में, मैंने चाबी मारी तो उनके हाथ से रिवॉल्वर गिर गई और वो ज़मीन पे गिर गई है। तो वो इधर को भागे खुरेजी की तरफ और हमारे विकास बग्गा जी जो हैं उनके पीछे लगे रहे। तो उनके पीछे 2-3 और भी गए थे, मगर वो हाथ से निकल गए और रिवॉल्वर यहाँ फेंक के गए हैं मेरे सामने। दिल्ली अब रहने लायक शहर नहीं रह गई है? क्या देश की राजधानी में सुरक्षित महसूस करना अब एक सपना बन गया है? दिल्ली में आम आदमी हो, IRS अधिकारी हो या फिर कोई नेता हो, कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों के घर पर भी चोर चोरी करने से कतरा नहीं रहे। दिल्ली में आज सुबह कृष्णानगर विधानसभा में आपके टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास बग्गा के साथ एक वारदात हो गई। वो बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, इसी बीच हथियारबंद बदमाशों ने उनकी सोने की चेन तोड़ ली। बग्गा ने शोर मचाया तो गली में मौजूद शख्स ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, जिससे उनकी एक पिस्टल वहीं गिर गई। बग्गा ने खुद करकरडुमा तक आरोपियों का पीछा किया, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें चाकू दिखाया। वो डरे नहीं, लेकिन आरोपी चेन वहीं छोड़कर फरार हो गए। विकास बग्गा ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इलाके में पूर्व विधायक SK बग्गा के बेटे विकास बग्गा हैं। दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती आपराधिक घटनाएं अब सिर्फ खबर नहीं रह गई, बल्कि आम लोगों के मन में डर की वजह बन चुकी हैं। कृष्णानगर का हालिया जो घटना सामने आई है, यहाँ दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक पूर्व विधायक के बेटे विकास बग्गा, जो कि खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको निशाना बनाया। ये दिखाता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अगर एक राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति की भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब साफ है, पुलिस, नेता, IRS ऑफिसर, दिल्ली में कोई सेफ नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है कि अवैध हथियारों की बढ़ती मौजूदगी, गलियों में खुलेआम पिस्टल और चाकू लेकर घूमते अपराधी अब किसी से नहीं डरते। पहले जहां अपराध रात के अंधेरे में होते थे, अब दिन दहाड़े झपट्टा मारी, लूट और हमले जैसे जो वारदातें हैं वो आम हो चुकी हैं। यह स्थिति केवल कानून व्यवस्था की कमजोरी नहीं है, बल्कि सिस्टम पर उठता एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां हर गली में मुस्तैदी का दावा किया जाता है, वहां अपराधियों का इस तरह बेखौफ घूमना साफ बताता है कि ये पुलिस का जो खौफ है राजधानी में खत्म हो चुका है। अपराधियों को किसी का डर नहीं। घटना के बाद कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन सवाल यह है कि रोकथाम क्यों नहीं हो रही। आम आदमी आज खुद से ये पूछ रहा है कि क्या दिल्ली अब रहने लायक शहर नहीं रह गया है? क्या अपने ही शहर में सुरक्षित महसूस करना अब दिल्ली वासियों के लिए एक सपना बन गया है?
जब एक पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और सुरक्षित महसूस नहीं करता तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जरूरत है सख्त कदम उठाने की, अवैध हथियारों पर लगाम लगाने की, पुलिस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की, वरना वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली का नाम सुनते ही विकास नहीं बल्कि डर और असुरक्षा का ख्याल सबसे पहले दिमाग में आएगा।